ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు ముజాహిద్ ఆలం ఖాన్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. हनुमंतराव साहब, फिरोज खान साहब, रोहित साहब, अफसर साहब, हैदर साहब और यहाँ की पूरी मीडिया जो आज यहाँ गांधी भवन में है, मैं सबको आज वेलकम करता हूँ. ये मनरेगा पॉलिसी जो है ये सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष में, उनकी चेयरमैनशिप में, मनमोहन सिंह साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे यूपीए गवर्नमेंट के, तो जब जो वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट थे, तो जब ये पॉलिसी एक एम्पावरमेंट पॉलिसी, एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, रूरल डेवलपमेंट के वास्ते, गरीब किसान के वास्ते एक पॉलिसी बनाई थी, वो थी मनरेगा पॉलिसी, जिससे कई गरीब किसान को, कई गरीब लोग को गाँव के अंदर पूरे हिंदुस्तान में एक रोजगार की स्कीम थी, एक एम्पावरमेंट करने की स्कीम थी. तो आज बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इस स्कीम को ख़त्म किया गया है, तब्दील किया गया है. और हमारे को ये अफसोस है सबसे बड़ा कि इस स्कीम के अंदर जो महात्मा गांधी जी का नाम था, जो फादर ऑफ द नेशन का नाम था, उसको भी ये स्कीम से निकाल दिया गया है. तो इसके पीछे जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जिसमें महात्मा गांधी जी को सरेआम लोगों के सामने कत्ल किया था, आज 60-70 साल बाद भी महात्मा गांधी जी का नाम उनको पसंद नहीं आता है. महात्मा गांधी के जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, ये लोगों को समझ में नहीं आती, ना पसंद आती है. आज उनका नाम ये पॉलिसी से निकाल दिया गया है. और मैं आप लोगों को ज़्यादा तो मैं इसके बारे में हमारे हनुमंतराव साहब और फिरोज खान साहब काफ़ी इलैबोरेट करें. तो ये पॉलिसी जो थी, ये पॉलिसी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और कंप्लीटली फाइनेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थी. आज सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस एक पार्शियल लिमिट पे आ चुका है. 40% जो फाइनेंशियल बर्डन है पॉलिसी का, जो गरीबों को पैसा देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40% ऑफ द बर्डन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर शेड कर दिया है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हाथ ये पॉलिसी में से फाइनेंशियली आधे हद तक तो वो हट चुके हैं और स्टेट के लिए एक नया बर्डन क्रिएट किया है, फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट किया है. और दूसरी चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट डेटा है, गवर्नमेंट डेटा का मैं आप लोगों को हिसाब दे रहा हूँ कि ये पॉलिसी से पूरे हिंदुस्तान में जो बेनिफिट होते थे लोग, 90% लोग SC, ST, BCs एंड माइनॉरिटीज, ये पॉलिसी से इन लोगों इफेक्ट होते थे. और ये पॉलिसी ये 90% जो ये लोग थे, माइनॉरिटीज, SC, ST, BC, इनको केटर करती थी. तो ये जो पॉलिसी हटाने के बाद आज 90% जो हमारी जो गरीब आवाम है, SC, ST, BC, माइनॉरिटीज, इनको मेजर इफेक्ट हुआ है ये पॉलिसी की हटाने के बाद से. तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सोच है इसके ऊपर, ना सिर्फ महात्मा गांधी जी का नाम हटाया गया है, बल्कि जो गरीब आवाम थी, वो BC रहने दो, SC रहने दो, ST रहने दो या माइनॉरिटीज रहने दो, उनको डायरेक्टली ये पॉलिसी की वजह से आज गरीबों को ये इम्पैक्ट हो रहा है. तो जो बीजेपी की ये सोच थी कि डेवलपमेंट, against the development of the country, against the development of minorities, against the development of BC and ST, उनके पास से एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट दोनों भी खींचा गया है ये पॉलिसी हटाने के बाद से. एक दिन पहले गांधी भवन में एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई, जिसमें हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब और महेश कुमार गौड़ जी, जो हमारे प्रेसिडेंट है तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के, उनके साथ पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसमें हनुमंतराव साहब भी हमारे जो पुराने कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर है, वो भी हमारे साथ थे. ये मीटिंग के अंदर हम लोग रिजॉल्व करें कि हम हर गांव, हर जिले को, हर शहर में, हर गरीब के घर में जाएंगे और बताएंगे कि आपके लिए
जो पॉलिसी एक यूपीए गवर्नमेंट शुरू की थी, एक रूरल डेवलपमेंट स्कीम शुरू की थी, ये रूरल डेवलपमेंट स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से एबॉलिश कर रही है। और इसके लिए हम पूरे तेलंगाना में, ना सिर्फ तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में इसके बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है और उनका जो काम है, जिसकी वजह से हमारे गरीब लोग, बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज जो मुतासिर हुए हैं, हम उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे। और ये रिवोल्ट करेंगे और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को फाइनेंशियली वीक किया जा रहा है। तो मैं आज रोहित का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मीडिया को बुलाया, खैरताबाद के जो हमारे डीसीसी है, और ये बताया कि ये पॉलिसी का इफेक्ट जो हो रहा है ये गरीब आवाम को किस तरीके से हो रहा है। बहुत बहुत